स्टार्ट रिकॉर्डिंग। मैं बता रहा था सिंटैक्स के बारे में, ठीक है। तो हर प्रोग्रामिंग का अलग अलग सिंटैक्स होता है। जैसे मैंने आपको इसमें दिखाया, यहाँ ये चला नहीं शायद, एक मिनट। जैसे मैंने ये इसमें दिखाया था ना आपको, आई लव इंडिया एंडल, और जब मैं इसको करूँगा रन ना, जैसे मैं इसको करूँगा रन तो देखो क्या होगा। हाँ, ये वाली फाइल चल जाएगी, देखना अभी जस्ट। हाँ, शायद ये फाइल लॉक कर रही है मैंने, सॉरी। हाँ, ये फाइल लॉक्ड है, तो चलो उसको छोड़ो। वैसे रूल्स होते हैं, तो रूल्स हमको पता होने चाहिए हर प्रोग्राम के। हम पाइथन सीख रहे तो हम सिर्फ पाइथन के ही रूल्स सीखेंगे, दूसरी प्रोग्रामिंग के रूल्स नहीं सीखने वाले। तो सिंटैक्स यही होता है, बस रूल्स होते हैं आपके, इतना हमको पता होना चाहिए। आज का टॉपिक जो है, आज का टॉपिक है लिस्ट, ठीक है। लिस्ट डेटा टाइप हमको सीखना है आज। तो लिस्ट क्या होता है, जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम लिस्ट बनाते हैं ना, ये लेना ये लेना ये लेना ये लेना। तो लिस्ट, पाइथन की लिस्ट भी कुछ इसी तरह से ही है। आप लिस्ट में कुछ आइटम स्टोर करते हैं, जैसे कि एक लिस्ट बनाता हूँ खाना, मेरे को ना खाना खाना है तो उसकी लिस्ट बना रहा हूँ मैं। अब देखो जो लिस्ट होती है ना, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से चालू होती है, स्क्वायर ब्रैकेट से, ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट से चालू हुई है। इसके बीच में लिखोगे आप येलो ब्रैकेट नहीं लगा सकते, आप येलो ब्रैकेट भी नहीं लगा सकते, ठीक है। इसके अलावा आप कोई ब्रैकेट नहीं लगा सकते, आपको स्क्वायर ही लगाना पड़ेगा और इसके बीच में ही लिखना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। तो लिस्ट, एक लिस्ट है मार्केट जा रहा हूँ मैं सामान लेने, तो भाई अपना अपना बता दो क्या क्या लेके आना है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने बताया एक काम करना, तुम BMW ले आना, मार्केट जा रहे हो ना, BMW ले आना। अच्छा, कई लोग ने बोला एक काम करो यार, तुम जा ही रहे हो तो कुछ बढ़िया ले आना खाने के लिए, पनीर ले आना यार, ठीक है। मैंने कहा ठीक है पनीर। अब देखो मैं लिख कैसे रहा हूँ, सब कुछ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ और कॉमा लगा रहा हूँ, फिर स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, फिर कॉमा, मतलब आगे भी लिखने जा रहा हूँ मैं। अच्छा, वो बोलेगा, फिर बोलेगा तुम एक काम करना, तुम 100 भी ले आना, 100, ठीक है। एक बोलेगा तुम 10.2 भी ले आना, ठीक है। तो मैं बता क्या रहा हूँ, मैं बस यही बता रहा हूँ आप लोगों को कि लिस्ट जो होती है ना, लिस्ट के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप स्ट्रिंग ही दें, लिस्ट के अंदर आप इंटीजर भी दे सकते हैं। देखो इंट दे दिया मैंने इसके अंदर, और लिस्ट के अंदर मैंने ये फ्लोट भी दे दिया आपने। और इसको जब रन करोगे ना, प्रिंट करोगे मार्केट को, और मार्केट को प्रिंट करके जैसे ही इसको रन करोगे, मैं रन करता हूँ, जैसे ही मैंने इसको किया रन, तो सब कुछ देखो नॉर्मली आराम से प्रिंट हो जाएगा। देखो ये प्रिंट हो रहा है, देखो सब प्रिंट हो गया, BMW पनीर 100 और आपका 10.2 फ्लोट। तो इसमें आप क्या क्या डाल सकते हैं, इस लिस्ट के अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ डाल सकते हैं। मैं लिख देता हूँ, लिस्ट के अंदर हम लोग क्या क्या डाल सकते हैं, हम लोग इसमें इंट डाल सकते हैं, इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं, हाँ इसमें स्ट्रिंग तो डाल ही सकते हैं, हम इसमें फ्लोट भी डाल सकते हैं। अच्छा, पर एक चीज़ और है जो आपको कई लोग नहीं बताते, मैं बताता हूँ। इसके अंदर आप लिस्ट भी डाल सकते हैं, लिस्ट के अंदर लिस्ट डाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। लिस्ट के अंदर आप डिक्शनरी भी डाल सकते हैं, ठीक है। लिस्ट के अंदर आप टपल भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आप जानने वाली हैं, मैं दिखाऊंगा कैसे, अभी दिखाता हूँ मैं कैसे, सब दिखाता हूँ, टेंशन मत लो। इसके अंदर कैसे डाल सकते हैं, एक कमेंट लगा दिया मैंने, ठीक है। लिस्ट के अंदर हम लोग ये सब डाल सकते हैं, ये सब तो पता होता है, कई लोगों को पता होता है ये, पर कई लोगों को ये नहीं पता होता कि लिस्ट के अंदर हम लिस्ट भी डाल सकते हैं। कुछ इस तरह से देखो, एक लिस्ट बनाता हूँ, माई लिस्ट, ठीक है। इसमें कुछ रैंडम चीज़ें डाल देता हूँ, इसमें है कुछ भी पड़ा हुआ है, इलॉन मस्क पड़े हैं इसमें पड़े हैं जेफ बेजोस और पड़े हैं इसमें बिल गेट्स, ठीक है। ये लोग पढ़े हैं। अब इसके अंदर क्या है, स्ट्रिंग पड़ गई, ठीक है। लो मैंने इंटीजर भी डाल दिया, लो मैंने फ्लोट भी डाल दिया। अब मैं लिस्ट डालूंगा इसके अंदर, लिस्ट कैसे डलती है, ऐसे। अब इसके अंदर लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट डाल रहा हूँ मैं, देखते जाओ बस। लिस्ट के अंदर लिस्ट डाल दी मैंने, इसमें नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और जब इसको रन करूँगा माई लिस्ट, और इसको रन करके आउटपुट जब आएगा तो देखो कह रहा है इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स। यहाँ तक तो ठीक था, और 10 ये 100 और ये 10.2 ये भी ठीक था। पर इसके बाद क्या मिली हमको, ये लिस्ट मिली लंबी सी, ठीक है। लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट घुसी हुई थी। तो अगर आपको एरर फाइंडिंग में क्वेश्चन आएगा और लिस्ट के अंदर लिस्ट होगी तो कोई एरर नहीं है, वो नॉर्मल होता है, ठीक है। और एक बात और बता दूं, आपके पेपर में लिस्ट ऐसी नहीं दिख रही होगी, आपके पेपर में लिस्ट कैसे दिख रही है दिखाता हूँ। एक लिस्ट होगी वो ऐसी होगी, देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ लिखा होगा इसमें। ये लिख देता हूँ मैं, और मैं लिख देता हूँ SpaceX, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इसरो,
कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, मोदी जी, ठीक है। लिस्ट आपको एकदम स्ट्रेट मिलेगी, एकदम स्ट्रेट, ऐसे सीधी। मैंने देखो टेढ़ी मड़ी बना रखी है, देखो ऐसी, और आपको एकदम स्ट्रेट मिलेगी। तो लिस्ट के बारे में फिर से बता देता हूँ मैं। लिस्ट नाम का एक वेरिएबल है, इक्वल्स, और ये क्या है, आपके स्क्वायर ब्रैकेट से ही चालू होगी लिस्ट, ठीक है। आपके स्क्वायर ब्रैकेट से ही चालू होने वाली है लिस्ट। इसके अंदर आप इंटीजर डाल सकते हैं बिल्कुल, इसके अंदर आप फ्लोट डाल सकते हैं बिल्कुल, स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं हाँ बिल्कुल, पर लिस्ट के अंदर आप लिस्ट, डिक्शनरी और टपल भी डाल सकते हैं। कमेंट करते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो ये थी छोटी सी बात लिस्ट के बारे में। लिस्ट का इस्तेमाल काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। आपके सिलेबस में एक चीज़ थी, अब नहीं है, जो थी जेंगो। जेंगो आपका होता है वेब डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क। वेब डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क होता है जेंगो। इसकी मदद से आप ना वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हैं। तो मैं भी मतलब जेंगो पे काम करता हूँ। तो जब हम जेंगो और पाइथन की मदद से वेबसाइट बना रहे होते हैं ना, उसमें लिस्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। ये वाली जो लिस्ट है ना, इन सब लिस्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे अभी मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने का। तो उसमें जितने भी ईमेल्स होती है ना, ईमेल्स की लिस्ट बनानी पड़ती है, और उस ईमेल्स की लिस्ट को मेरे को अपने मोंगोडीबी में स्टोर करना पड़ता है। डेटाबेस होता है एक तरह से, जैसे आपका एसक्यूएल है वैसे मोंगोडीबी होता है, ठीक है। तो लिस्ट मतलब काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़्यादा डरने वाली बात नहीं, क्योंकि जेंगो हट चुका है सिलेबस से। ओके, बाकी किसी को जेंगो वगैरह सीखना होगा तो बता देना, वो भी कर ही लेंगे, ठीक है, अगर किसी का मन है। वैसे हट चुका है सिलेबस से। ओके, तो सिंटैक्स बता दिया, काफ़ी सारी चीज़ें बता दी है मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे। अच्छा, तो फिर से एक लिस्ट के बारे में बात करते हैं ना, लिस्ट के बारे में ही बात करते हैं। देखो एक लिस्ट है जिसमें ना नंबर पड़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारी एक लिस्ट पड़ी है। एक मिनट तो मैं अपना पेन लेके आता हूँ, ठीक है। I found love for me. I'm just dying, follow my lead. मैं आ चुका है। तो हाँ, लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे ना। तो जैसे कि आपके पास एक लिस्ट है नंबर्स की, सब चलेगा कि कोई बच्चा? हाँ सब है, ठीक है। तो हमारे पास लिस्ट थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो 1 से लेकर 9 तक के पास हमारे नंबर थे। इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, काम करते हैं 9 तक नहीं यार, 4 तक रखते हैं, ठीक है। तो अब देखना, थोड़ा दिमाग वाला खेल है यहाँ पे, एकदम ध्यान से समझना, कई बच्चे दिक्कत कर देते हैं यहाँ पे। तो एक लिस्ट थी ए नाम की, और इसमें 1 से लेकर 4 तक नंबर थे, 5 तक जितने भी थे। तो मैं लिख देता हूँ 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये मेरे पास थे नंबर्स। अब जब भी लिस्ट का सवाल आएगा, अब इसकी शपथ ले लो आप लोग, जब भी लिस्ट का सवाल आएगा मैं लिस्ट ऐसी बनाऊंगा, ठीक है, मैं लिस्ट ऐसी बनाऊंगा। तो देखो मैं बना रहा हूँ, या बनाऊंगी, वैसे बनाऊंगी तो कोई है नहीं, बनाऊंगा ये सब, ठीक है। मैं लिस्ट ऐसी बनाऊंगा और इंडेक्सिंग लिखना चालू कर दूंगा। इंडेक्सिंग क्या होता है? इंडेक्सिंग क्या होता है? इंडेक्सिंग होते हैं, इंडेक्सिंग आर जस्ट इमेजिनरी नंबर्स दैट गिव्स अस द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ और अ पर्टिकुलर आइटम इन अ लिस्ट और टपल और डिक्शनरी। क्या बोल गए? इंडेक्स कुछ नहीं होता। इंडेक्स आपके बस नंबर्स होते हैं, और वो नंबर्स इमेजिनरी होते हैं, और वो नंबर्स हमको बस इतना बताते हैं कि कौन सा नंबर कहाँ पर है। लोकेशन बताने का काम आता है इंडेक्स, ठीक है। और इंडेक्सिंग चालू होती है 0 से। तो 0 1 2 3, ठीक है। तो इंडेक्स लिखूंगा, ठीक है। तो हमेशा ये शपथ ले लो, अगर सवाल सही करना है लिस्ट का, शपथ ले लो, लिस्ट आएगी तो लिस्ट को पूरी बनाऊंगा, डब्बा बनाऊंगा, और नीचे क्या लिखूंगा? इंडेक्स लिख दूंगा। अच्छा भैया, अगर इसका आगे 5 लिखा होता तो 5 लिख दो यार, और बढ़ा देते हैं इसको। तो नीचे क्या 4 लिखूंगा? हाँ 4 लिखूंगा,
ठीक है, कुछ नहीं, गिनती लिखनी है बस आपको, गिनती लिखनी है, पर चालू हमको 0 से करनी है। ठीक है, चालू 0 से करनी है और गिनती लिखते लिखते आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, अच्छा ये लोग कई लोगों को पता होगा ये, ठीक है, पर अब जो मैं बताने जा रहा हूँ कई लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, अच्छा पहले मैं ये पूछता हूँ आप लोगों से, यहाँ तक समझ में आ रहा है? इंडेक्सिंग वगैरह समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तभी मैं आगे बढ़ूँ। आगे भी आगे। चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक, तो इंडेक्सिंग ऐसी होती है, ये पता था नॉर्मल बच्चे को, जो नॉर्मल बच्चा है, पर अगर आपको सबसे ऊपर उठना है तो कुछ एक्स्ट्रा भी हमको आना चाहिए। एक्स्ट्रा नहीं, बेसिकली एक्स्ट्रा तो कुछ है ही नहीं यार, सिंपल ही है वो भी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको 1 को एक्सेस करना है, 1 को प्रिंट करना है, पूरी लिस्ट है आपके पास, पूरी लिस्ट पड़ी है, आपको सिर्फ 1 को प्रिंट करना है, आप बोलेंगे बहुत आसान है, आप कॉल कर दो ए ऑफ 0 को, वो बोलो भाई ए भाई एक काम कर, जो तेरे 0 पे बैठा है उसको प्रिंट कर दे। ए ऑफ 0 क्या है? 1 है। अच्छा मैं कहता हूँ आपको 3 प्रिंट करना है, 3 को कैसे प्रिंट करोगे? सिर्फ 3 को प्रिंट, बोलोगे बहुत आसान है यार, बहुत ज़्यादा आसान। ए ऑफ 2, ठीक है, ए ऑफ 2 आपको क्या देगा? 3 दे देगा। मैं कहता हूँ अच्छा भाई, अरे भाई मज़ा आया, अरे भाई अब क्या करें? मैं बोलूँ यार एक काम कर दो यार, तुम ना 5 को प्रिंट करके दिखा दो बस, फिर तुम चले जाना, छुट्टी वुट्टी हो जाएगी तुम्हारी, फिर खेल वेल लेना तुम, चाहे सो जाना। तो तुम बोलोगे यार क्या ही दिक्कत थी, ए ऑफ 4 करो इक्वल्स आपको 5 मिल जाएगा, क्या दिक्कत थी इसमें? मैं कहता हूँ हाँ सारे आंसर सही हैं बिल्कुल, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। ठीक है, पर इसमें एक चीज़ और होती है जो नॉर्मल बच्चे को नहीं पता होता, आपको पता होना चाहिए कि जब भी मैं बोलूँ लास्ट इंडेक्स को प्रिंट करो, ठीक है, ये बात याद रखना, जब भी बोलूँ मैं लास्ट इंडेक्स को प्रिंट करो, आपके दिमाग में उल्टी खोपड़ी चल जानी चाहिए, लास्ट इंडेक्स मतलब -1। ठीक है, जैसे कि इंडेक्सिंग चालू कहाँ से होती है? 0 से, पर उल्टी भी आनी चाहिए हमको, उल्टी भी आनी चाहिए, उल्टी कर मत देना कोई, ठीक है, उल्टा भी आना चाहिए हमको, -1, -2, -3। ये मैंने नहीं बनाया, पाइथन वालों ने बनाया है, जिन्होंने बनाई उनसे पूछ लेना ऐसा क्यों बनाया, पर ऐसा ही बना हुआ है। तो -1 से चालू होती है, -2 से चालू होती है, -3 से चालू, -4, -5। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपसे कि लास्ट इंडेक्स को प्रिंट करो, जो लास्ट में है, मेरे को नहीं पता लास्ट में कौन है, आपको सिंपल पता क्या करना है? ए ऑफ -1, ए ऑफ -1, आपको जो भी लास्ट में होगा वो दे देगा। ठीक है, और ये अच्छी चीज़ क्यों है मैं बताता हूँ, अच्छी चीज़ क्यों है। जैसे आपके सामने एक लिस्ट है, ये रही आपके सामने लिस्ट, L = लिस्ट, और ये रही मेरी बहुत बड़ी लिस्ट है, मेरे को पता भी नहीं है इसमें क्या क्या रखा है, और मेरे को इसकी लेंथ भी नहीं पता, मेरे को इसकी इंडेक्स भी नहीं पता, मेरे को पता नहीं है भाई कितनी लंबी है, क्या मामला रखा है। पर मैं बोलूँ लास्ट में क्या, जो लास्ट में है ना वही मेरे मतलब का है, जो एकदम लास्ट में रखा है वो आप मेरे मतलब का है। तब आप लास्ट को ऐसे थोड़ा ना लिखोगे, ऐसे, इस केस में तो आपको पता था लास्ट इंडेक्स 4 है, इसलिए आप प्रिंट कर दोगे। तो मैं पता क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा अरे लास्ट को मार गोली भाई, -1 लिख दे, लिस्ट ऑफ -1, जो लास्ट में होगा वो अपने आप प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमको बात पता होनी चाहिए। तो एक बार क्विक वाला रिवीजन मैं बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। लिस्ट जब आएगी शपथ ले लेना है, जब भी लिस्ट आएगी, अगर सवाल सही करना है तो शपथ ले लो, अगर गलत करना है तो क्या ही कह सकते हैं। अगर लिस्ट आएगी तो लिस्ट मैं ऐसी बनाऊंगा और उसको अलग अलग तोड़ के लिख लूँगा, नीचे लिखूंगा इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3 और 4, और पर मैं ऊपर भी लिखूंगा -1, जो नॉर्मल बच्चा नहीं लिखेगा। ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, एक बात गौर करने की है, चालू कहाँ से होता है? 0 से, पर उल्टा चालू कहाँ से होता है? -1 से। ठीक है, ऐसे ऐसे लिस्ट अपनी, ये जो बच्चे फ़ोन में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी जो बच्चे लैपटॉप से देख रहे हैं वो लोग डायग्राम बना ज़रूर लेना एक बार कॉपी में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब आपको आ गया, आपके उल्टे हाथ की चुटकिया का खेल हो जाएगा, बहुत कुछ आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो सब कुछ मिटाते हैं, सब कुछ मिटा दिया मैंने। तो मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, लिस्ट में ये डालूंगा 1, 2, 3, ये सब डालता जा रहा हूँ मैं, डालता जा रहा हूँ। ये डाल दिया मैंने। लास्ट में क्या है हमको पता है, लास्ट में 3 है। अच्छा भाई, मैं बोलूँ सिर्फ लास्ट को प्रिंट करना था, आप बोलोगे बहुत आसान है, प्रिंट माई लिस्ट ऑफ -1,
ऐसे लिखना है हमको, प्रिंट माई लिस्ट, और ये वाले ब्रैकेट लगाने, ये वाले इंडेक्स वाले ब्रैकेट बोलते हैं उसको, माई लिस्ट ऑफ -1 करोगे रन, तो लास्ट में है क्या, उसके लास्ट में है 3, उसके लास्ट में है 3, तो वो उल्टी गिनती चालू कर देगा, उल्टी गिनती चालू करते ही वो 3 को कर देगा प्रिंट, कुछ इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। मैं बोलूँ सेकंड लास्ट को प्रिंट करनी है, क्या ही था, सेकंड लास्ट को -2 कर दोगे। ये माइनस वाली चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि जीरो वाला तो सबका लेते हैं, जीरो पे कौन है, जीरो पे तो 1 है ना, जीरो लोकेशन पे कौन है, 1 है, सबको पता होता है, पर माइनस वाली चीज़ हमको आनी चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और होती है इसमें, एक फंक्शन होता है, अब देखना, अब थोड़ी खोपड़ी लगेगी यहाँ पे। माई लिस्ट, एक लिस्ट है आपके पास, 1 2 3, ठीक है, बहुत छोटी सी लिस्ट है, 1 2 3, तीन नंबर बैठे हैं, 3 आइटम लोग बैठे हुए हैं इसमें। मैं पूछता हूँ इसकी लेंथ कितनी है, आप लोग बताएंगे इसकी लेंथ, तो 1 2 3, लेंथ तो 3 लग रही है मेरे को, तो लेंथ को कैलकुलेट करने का एक फंक्शन भी होता है, वो उसको बोलते हैं लेन। देखो ऐसे एक वेरिएबल बना लो एल में ले लो लेन ऑफ माई लिस्ट, ठीक है, देखो मैं कर क्या रहा हूँ, एल में ले लो लेन, LEN, लेन मतलब लेंथ देना है, किसकी, माई लिस्ट की, लिस्ट की लेंथ देनी है, और लेंथ दे के एल में स्टोर कर दो, फिर क्या करो, एल को प्रिंट कर दो, प्रिंट एल, जैसे करोगे रन, तो इसकी लेंथ 3 आ जाएगी, 3 तो थी इसकी लेंथ, हाँ भाई 3 थी, जब मैं यहाँ पे एक आइटम और डालता हूँ 4, इसको करूँगा रन, तो अब लेंथ होगी 4, है ना, एकदम डायनेमिक बन चुका है, देखो एकदम डायनेमिक, 5 करूँगा तो इसकी लेंथ होगी 5, ठीक है। तो फिर से बढ़ते हैं नीचे, तो होता क्या, जैसे कि एक लिस्ट है 1 4, ये लिस्ट है, इसकी लेंथ पता नहीं है, तो लेंथ कैसे प्रिंट करोगे, प्रिंट कर दो लेन ऑफ ए, है ना, प्रिंट कर दो लेंथ ऑफ ए क्या है मेरे पास, लिस्ट है, तो लिस्ट का नाम डाल देना है, और लेंथ कुछ ऐसे लिख देना है, आपकी लेंथ आपके सामने प्रकट, देखो ऐसे 6 इसकी लेंथ है, मैंने कैलकुलेट नहीं करी, 6 ही होगी, पाइथन बता रहा है। तो अब आता है खोपड़ी का टाइम, खोपड़ी लगाने का टाइम, ठीक है, जिसमें कई लोग की खोपड़ी बंद हो जाती है। शुरुआत में तो हो ही गई थी काफ़ी बच्चों की जब मैंने पढ़ाया था, देखते हैं आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। देखो एक लिस्ट है, बहुत ही प्यारी सी, छोटी सी, नन्ही सी, बढ़िया सी लिस्ट, ये रही ये रही ये रही ये रही। इंडेक्स पता है हमको क्या होता है, इंडेक्स इमेजिनरी लोकेशन होती है नंबर्स के फॉर्मेट में, तो ये 0 पे होता है, ये 1 पे होता है, ये ब्ला 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 ब्ला, आगे ये -1 से होता है, -2 पे होता है, ब्ला 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 इधर, ठीक है। मैंने आपको पता क्या किया, मैंने आपको इसकी लेंथ दे दी जो कि है एल छोड़ो यार, इसकी लेंथ ना 4 है, इसकी लेंथ 4 है, तो इसका लास्ट इंडेक्स बता सकता है कोई क्या होगा, कोई सोच सकता है, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। एक लिस्ट थी बहुत ही बढ़िया सी, बना देता हूँ वैसे ही, 1 2 3, इसकी लेंथ कितनी है, 4 है, इसकी लेंथ 4 है, इसका लास्ट इंडेक्स बताना है हमको, लास्ट इंडेक्स, तीन बिल्कुल सही बताया, 3, ठीक है, तो 3 सही बताया, 0 1 2 3, ठीक है, हम बिल्कुल सही बताया। अच्छा आगे बढ़ते, अब एक लिस्ट है, उसकी लेंथ ना 7 है, उसका लास्ट इंडेक्स कितना होगा, 6, बिल्कुल सही बताया। अब एक लिस्ट है जिसकी लेंथ n है या l है, l, उसका लास्ट इंडेक्स क्या होगा, L-1, l-1, बिल्कुल l-1, ठीक है, ये हम करके मैं बताता हूँ क्यों कर रहे हैं ये, l-1 होगा। अब देखो, अब मैंने आपको क्या बोला था कि आपको लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करना है, आप लोग क्या करते हैं, सिंपल लिख देते हैं a ऑफ -1, पर अगर दूसरे तरीके से हमको प्रिंट करना है ना, हम पता क्या करेंगे, a ऑफ लेंथ ले लो, पूरी लेंथ ले लो लिस्ट की लेंथ, a ऑफ लेंथ ऑफ लिस्ट, लेंथ ले ली आपने, हाँ ले ली, उसमें से एक माइनस कर दो, इससे क्या मिलेगा आपको, इससे आपको मिलेगा लास्ट एलिमेंट, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एकदम बराबर है ना, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात बराबर। बढ़ते हैं यहाँ पर, तो देखो कैसे होगा,
अब देखो भाई मैं, पेपर में -1 वाले लिखने से कुछ होगा नहीं ना? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ कि ये भी सोचना होता है, ठीक है। माई ओके लिस्ट भाई। इक्वल्स दिस, ठीक है। ये आपके सामने एक लिस्ट है, आपको लास्ट एलिमेंट प्रिंट करना है, तो माई लिस्ट ऑफ -1 कर दोगे तब आ जाएगा आपका आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। उसको हो जाने दो, थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है। 3 आ गया। पर हम क्या बोल रहे थे, मैं बोल रहा था आपको माई लिस्ट की आप लेंथ लो, पहले लेंथ लो लिस्ट की। लेंथ ले लिया आपने, जो भी लेंथ है मेरे को नहीं पता क्या है, उसमें से एक माइनस कर दो है ना। करोगे रन तो 3 आ जाएगा, देखो ऊपर भी 3, नीचे भी 3, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। तो बात क्लियर हो गई मतलब, ठीक है। अभी भी किसी का डाउट है तो पूछ लो, वरना आगे बढ़ते। तो लेंथ हमने पता कर लिया ना, लेंथ कैसे पता करते हैं, लेंथ फंक्शन से, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेंथ फंक्शन भूल मत जाना कभी भी। और लिस्ट इंडेक्सिंग वगैरह हमने देख लिया। इंडेक्सिंग क्या होती है, बस कुछ लोकेशन होती है जो बेसिकली इमेजिनरी लोकेशन होती है, जो हमको लोकेशन बताने का काम करती है, एज सिंपल एज दैट। तो लास्ट इंडेक्स ये यही है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। लिस्ट के ना कुछ फंक्शंस वगैरह हैं जो हमको पता होने चाहिए, बेसिक 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 एकदम लल्लू हलवा वाले फंक्शन को पता होने चाहिए। दिखाता हूँ कैसे। एक आपके पास ना लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस में से भी। और आपके सीबीएसई में मैं एक खास बात और बता दूं, जितनी भी लिस्ट आएंगी ना सब में सिर्फ नंबर होंगे और कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट के अंदर लिस्ट भी डाल दी थी, और ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये भी सब डाल दिया था ना। आपके सीबीएसई में सिर्फ नंबर आएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल पेपर आता है, बहुत सिंपल। तो आपके सामने एक लिस्ट आ गई, ठीक है। अब पता क्या करना है, इन नंबर को करना है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। तो इसके लिए हम यूज करते हैं माई लिस्ट डॉट सॉर्ट। माई लिस्ट डॉट सॉर्ट, इससे क्या होगा, आपकी लिस्ट हो जाएगी सॉर्ट, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट नहीं मतलब अरेंज हो जाएगी, फिर बाद में प्रिंट करूंगा मैं इसको। लिस्ट ये थी, सॉर्ट कर दिया, फिर प्रिंट करके देखता हूँ हो रहा है कि नहीं हो रहा। करूंगा ना तो हो रहा है, देखो 0 आ रहा है, फिर 1 1 1, फिर 2 2 2, फिर 3 3 4 4 4, हाँ बिल्कुल हो रहा है ना। असेंडिंग ऑर्डर में हो गया ये। तो ये अच्छा भैया, असेंडिंग कर दिया, डिसेंडिंग भी करो, तो डिसेंडिंग ऐसे करते हैं। सॉर्ट लिख दिया आपने, सॉर्ट, इसके अंदर लिख दो रिवर्स इक्वल टू ट्रू, ठीक है। रिवर्स इक्वल टू ट्रू, और इसको जब रन करोगे तो रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखते ही आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। 2 बातें याद रखनी है। जब आप सिर्फ ये लिख रहे होगे माइलेज डॉट सॉर्ट, उससे क्या होगा, सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर। पर जैसे आप लिख दोगे रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, तब क्या होगा, तब डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो ये सब होता है। बाकी ये सब ना बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन के, सब कुछ बिल्ट इन फंक्शन है। ये बने बनाया है, पाइथन वालों ने बना दिए हैं ये, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी कि सॉर्टिंग हो कैसे रही है। हाँ, वैसे वैसे आपके सिलेबस में शायद है या नहीं है मेरे को नहीं पता। बबल सॉर्ट होता है, एक इंसर्शन सॉर्ट होता है, और एक होता है सिलेक्शन सॉर्ट भी होता है ना। एक काफ़ी सारे होते हैं, क्विक सॉर्ट होता है, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट होता है, बहुत सारे सॉर्ट होते हैं। फिर शायद बबल सॉर्ट आपके सिलेबस में था या नहीं था, मेरे को 11th में था शायद, 12th में नहीं है। क्या 11th में बबल शॉट था? एक बार बता दो बबल शॉट। हाँ बबल सॉर्ट बताता हूँ, पर बबल सॉर्ट के लिए थोड़ा हमको नेस्टेड फॉर लूप वगैरह आना चाहिए, थोड़ा एडवांस चीज़ आनी चाहिए। बेसिकली ऐसे लगता है वो, फॉर आई इन माई लिस्ट लगा दिया, फिर फॉर जे इन माई लिस्ट, फिर कंपेयर करते हैं, इफ़ ए ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन ए ऑफ जे देन स्वाप, ठीक है। थोड़ा उसके लिए ये आना चाहिए हमको, ये आना चाहिए नेस्टेड फॉर लूप, लूप के अंदर लूप कैसे लगाते हैं वो आना चाहिए। कर लेंगे वो भी, जल्दी पहुँचेंगे वहाँ तक भी, ठीक है। तो ये सब बाकी मैंने पढ़ाया था अपने पुराने वाले बैच को, मैंने सब कुछ पढ़ाया था, ये भी पढ़ाया था, रिवर्स इक्वल टू ट्रूथ, ठीक है। तो लिस्ट का एक फंक्शन हो गया ये सॉर्ट। और फंक्शन की बात करते हैं, तो एक फंक्शन होता है माई लिस्ट डॉट अपेंड, ठीक है। अपेंड क्या करता है, लास्ट में ऐड कर देता है बस, मतलब इतनी बड़ी लिस्ट है उसके सबसे लास्ट में ऐड कर देगा, सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में क्या ऐड कराना है मेरे को, जैसे मेरे को सबसे लास्ट में ऐड कराना है रामलाल, और रामलाल मैंने ऐड करा दिया लास्ट में। फिर मैं प्रिंट करूँगा लिस्ट को, माई लिस्ट को प्रिंट करूँगा, तो सब मामला प्रिंट हो जाएगा आराम से। पर लास्ट में कौन ऐड हो चुके होंगे, रामलाल भाई साहब ऐड हो चुके होंगे। हमेशा याद रखना लास्ट में ऐड होंगे, हमेशा लास्ट में। यही अपेंड का काम होता है। अपेंड वगैरह सीख गए तो स्टैक्स और क्यूज बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। स्टैक्स एक बार और बता देना भाई।
देखो अपेंड क्या करता है, अपेंड बस यही काम करता है कि लास्ट में ऐड कर देता है। तो रामलाल जो मैंने मामला लिखा था वो लिस्ट के लास्ट में ऐड हो गया। अच्छा ऐसे में ठीक है भाई। फिर माई लिस्ट डॉट अपेंड, ऐसी काफ़ी चीज़ ऐड कर सकते हो आप। इलॉन मस्क को मैं ऐड कर देता हूँ लास्ट में। फिर मैं ऐड करता हूँ इतने बड़े नंबर को, ठीक है। 3 लोग को ऐड कर रहा हूँ मैं, रामलाल को ऐड कर रहा हूँ, फिर उसके बाद इलॉन मस्क को, फिर इतने बड़े नंबर को। जब करूँगा रन तो देखो वो बोल रहा है इतना बड़ा नंबर ले ही नहीं पाएगा, वो फट जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, इतना बड़ा नंबर नहीं देता, वो डर रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज नॉट कैलेबल। अच्छा सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ, माइलेज डॉट अपेंड करना था मेरे को, अपेंड करना था, अपेंड तो मैंने लिखा ही नहीं था। अब कर तो रन, अब देखो हो गया, देखो सब हो गया, रामलाल भी ऐड हो गया, इलॉन मस्क भी हो गया और बड़ा नंबर भी ऐड हो गया, है ना, एक करके ऐड हो गए, ठीक है। तो ये बात थी अपेंड फंक्शन की, ठीक है। और बात करते हैं, ठीक है। माई लिस्ट डॉट काउंट, एक काउंट भी होता है। काउंट क्या करता है, वो आपको लिस्ट में से वो चीज़ें काउंट करके दे देता है जो आप बोलो उसके अंदर। जैसे कि मैं बोलूँ ये लिस्ट है आपके सामने, इस लिस्ट में से काउंट करके देखो कि 1 कितने हैं। 1 1 है ना, 1 मेरे को 2 दिख रहा है यहाँ पे, 1 मेरे को 3 दिख रहा है, मेरे को 3 1 दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है। तो मैं करूँगा, बोलूँगा भाई काम करो, माई लिस्ट डॉट काउंट कर दो, मेरी लिस्ट में से तुम काउंट कर दो 1 कितनी बार है, और उसको एक वेरिएबल में ले लो काउंट, है ना, उसको एक वेरिएबल में ले लो काउंट, फिर काउंट को प्रिंट कर दो। इतना सा करना है हमको। जैसे करूँगा रन तो बोले 3 बार है भाई तुम्हारा, एक ना 3 बार आ रहा है। मैं कहता हूँ अच्छा एक काम करो, बिल गेट्स को काउंट करो कितनी बार आ रहे हैं। बिल्स गेट्स, स्पेलिंग गलत पर कोई बात नहीं। इस लिस्ट में बिल गेट्स कितनी बार आ रहे हैं काउंट करो। तो करेंगे रन तो बोला भाई 0 बार, बिल गेट्स नहीं है इसमें, ठीक है। तो काउंट फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी हमको इवन नंबर करवाना काउंट, क्या कराना, इवन नंबर। अरे इवन नंबर काउंट कराना है ना अगर, तो हमको इसको इटरेट करना पड़ेगा, इटरेट। अब इटरेशन मैंने सिखाई नहीं है, अभी हम सिर्फ लिस्ट सीख रहे हैं, लिस्ट। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ओके लिस्ट पहले लिस्ट सीखो, लिस्ट के थोड़े बेसिक फंक्शन सीखो, अपने आप सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, अपने आप ही आएगा सब कुछ। ठीक है भाई। तो ना अब लिस्ट के कुछ और फंक्शन है। एक होता है क्लियर, क्लियर मतलब सब कुछ क्लियर, मतलब लिस्ट जो थी मामला ही खत्म कर दो, जो लिखा था सब डिलीट, सब खत्म कर दो। क्लियर करने के बाद प्रिंट करके देखता हूँ मैं लिस्ट में क्या बचा, क्लियर करने के बाद चेक करता हूँ लिस्ट में क्या बचा, तो लिस्ट में कुछ नहीं बचा, देखो खाली हो गई। तो क्लियर फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं हम, सबको डिलीट करने के लिए। डिलीट करना क्यों चाहते हैं, ताकि मेमोरी को हम फ्री कर दें, ठीक है, इसलिए क्लियर का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं, कुछ कुछ फंक्शन है जो मैं करा रहा हूँ बस वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। एक होता है पॉप, पॉप क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देता है जो एकदम लास्ट में है, ठीक है। लास्ट में क्या 70, तो माई लिस्ट डॉट पॉप लिखा मैंने, और जब इसको मैं रन करूँगा तो देखो 70 जा चुका है, 70 जा चुका है, अब 8 बचा है लास्ट में। तो पॉप बस क्या करता है, डिलीट करने का काम आता है। फिर मैं माई लिस्ट डॉट पॉप कर दूंगा तो लास्ट के 2 डिलीट हो जाएंगे, है ना, कुछ इस तरह से। ओके, तो ये बात होती है इन सब के बारे में। और देखते हैं और क्या क्या फंक्शन है। माई लिस्ट डॉट, बस इतना ही है। तो मैं लिख देता हूँ सारे फंक्शंस के बारे में, लिस्ट के फंक्शंस दैट आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। लिस्ट के कुछ कुछ फंक्शन जो इम्पॉर्टेंट है, जो हमने पढ़े अभी। तो एक होता है अपेंड, अपेंड क्या करता है, लास्ट में एलिमेंट को ऐड कर देता है, एलिमेंट को ऐड कर देता है, ठीक है, ये अपेंड था। अच्छा इसके बाद पॉप पढ़ा, पॉप क्या करता है, लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट कर देता है, ठीक है, पॉप पे पढ़ लिया हमने। फिर इसके बाद में काउंट पढ़ा था, काउंट भाई काउंट करते हैं, काउंट भाई काउंट करते हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, ठीक है। तो कमेंट करते करते चलते, कमेंट नहीं यार, मल्टी लाइन लगाएंगे, मल्टी लाइन इसमें 1 2 3 इधर लगाया और 1 2 3 बंद कर दिया, है ना। तो अपेंड पॉप काउंट हो गया, और क्या था इसके अलावा, और मैंने क्लियर किया था, इट क्लियर्स एवरीथिंग, लिस्ट में जो है सब डिलीट, सब खत्म। और एक था सॉर्ट, अरेंज इन ASCEND असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। एक था सॉर्ट रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, ये क्या करता है, अरेंज इन डिसेंडिंग
DSCENDING सेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये फंक्शन थे लिस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हमको आने चाहिए, ठीक है। तो लिस्ट के फंक्शन ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। तो इन सब की मैंने बात कर ली। और फिर हमने इंडेक्सिंग भी पढ़ी थी ना, इंडेक्सिंग में मैं लिख दूंगा, यहीं पे लिख देते हैं। इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्स आर जस्ट नेम्ड लोकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो से स्टार्ट होते हैं, नेम्ड लोकेशन होती हैं, बस और कुछ नहीं होती, इतना हमको पता होना चाहिए। तो माई लिस्ट इक्वल्स दिस, लिस्टों को सॉर्ट कर दिया हमने, काफ़ी सारी चीज़ें हमने कर ली, ठीक है। और देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, पहले इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, उसके बाद चलते हैं आगे। सब कमेंट कर दिए ना? हाँ, प्रिंट वेट आ जाते हैं। और ये एक चीज़ और है, एक आपके पास लिस्ट है, लिस्ट के अंदर ना कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि 1 है, फिर 2 है, फिर 10.2 है, फिर इसमें ना क्या पड़ा है, खाना पड़ा है इसमें, जैसे कि रोटी, फिर पड़ा है दाल, फिर पड़ा है चावल नहीं यार, चावल थोड़ा सही से बोल लेते हैं यार, खाना है अपना चावल, फिर पनीर, बटर मसाला। देखो ये लिस्ट थी, लिस्ट के अंदर नंबर पड़े थे, और लिस्ट के अंदर लिस्ट पड़ी है। आपका टास्क पता क्या है? आपको सिर्फ चावल को प्रिंट करना है, ठीक है, सिर्फ चावल को प्रिंट करना है। चलो मिलके करते हैं। तो हमने पढ़ा था इंडेक्सिंग, तो ये कौन सा इंडेक्स पे है? 1 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, और ये लिस्ट 3 पे है, ठीक है। लिस्ट 3 पे है तो मैं लिख दूंगा 3, मैं पे लिख दूंगा 3, ठीक है। मैं बोलूँगा 3 पे चल जाओ, ठीक है। अब 3 पे चले गए। अब 3 के चावल कितने पे है? ये रोटी 0 पे है, दाल 1 पे है, चावल 2 पे है, तो 3 के बाद मैं लिख दूंगा 2, ठीक है। प्रिंट कर दो 3 और 2, मतलब 3 2, करूँगा रन और करूँगा वेट, करेंगे रन करेंगे वेट, कुछ ज़्यादा वेट करा रहा है मेरे को। चावल देखो प्रिंट हो गया, है ना, चावल प्रिंट हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको टास्क देता हूँ, एक आपको देते हैं, एक यहाँ पे लिख देता हूँ स्प्रिंग रोल लिख दिया मैंने। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको दूंगा एक टास्क, यहाँ पे लिख देते हैं कुछ गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम, ठीक है, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम। अब आपको पता है प्लेटिनम को प्रिंट करना है, प्लेटिनम छोड़ो, पनीर बटर मसाला को प्रिंट करना है। सोचो जरा, कोई दिमाग लगाओ, बताओ मेरे को, ये बता दी तो प्रिंट करना है भाई, पनीर बटर मसाला। तो देखो काउंट करेंगे, ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, मतलब ये मामला 4 पे है पूरा, ठीक है, क्योंकि ये 0 1 2 4 3 3 4, तो मैं लिखूंगा प्रिंट ऑफ ए 4 पे चलना है मेरे को, 4 पे चलो, ठीक है। अब ये कितने पे? 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, पनीर बटर मसाला 3 पे है, तो 4 3 करूँगा ऐसे। और ये क्या हुआ, कुछ गड़बड़ी करी क्या मैंने? स्प्रिंग रोल क्या कर दिया मैंने? अच्छा, स्प्रिंग रोल के देखो क्या गड़बड़ी करी, स्प्रिंग रोल के बाद मैंने कॉमा नहीं लगाया। वो बोला क्या कर रहे हो यार, क्यों कर रहे हो यार ऐसे, संडे के दिन मूड खराब कर रहे हो यार। अब देखो पनीर बटर मसाला आ गया। तो हर एलिमेंट के बाद कॉमा इंपॉर्टेंट है, हर एलिमेंट के बाद कॉमा इंपॉर्टेंट, कॉमा। इस लिस्ट के बाद कॉमा लगा दिया। अब इस लिस्ट के बाद कॉमा ना भी लगा तो चलेगा, क्योंकि लिस्ट खत्म हो चुकी है। भाई यार एफ कहाँ डालेंगे कि सारे कॉमा हट जाए? अच्छा, वो वाला एफ सिर्फ प्रिंटिंग में काम आता है, ये स्टोर कर रहे हैं ना, इसलिए कॉमा तो लगाना ही पड़ेगा आपको यहाँ पे। यहाँ एफ काम नहीं करेगा, यहाँ एफ काम नहीं करेगा, वो एफ सिर्फ एफ स्ट्रिंग्स होती है, और वो एफ स्ट्रिंग्स जो है वो आपका सिर्फ प्रिंटिंग में काम आती है, ठीक है। ओके भाई। वो यहाँ काम नहीं करता। जैसे मैं दिखाता हूँ एफ स्ट्रिंग का, वो दिखाता हूँ मैंने कितनी जगह इस्तेमाल किया हुआ है। एक मैं आपको रोबोट दिखाता हूँ, जो जहाँ से मेरा व्हाट्सएप चलता है ना, मेरा व्हाट्सएप जो मेरा रोबोट चलाता है वो दिखाता हूँ मैं आपको।
पता नहीं रखा है कि नहीं रखा है, दिखाता हूँ। पाइथन लर्निंग, पाइथन मिनी प्रोजेक्ट्स, पाइथन ऑटोमेशन, डायनासोर, सेलेनियम ट्वीट्स, फेसबुक। देखो फेसबुक मैसेंजर भी मेरा रोबोट चला देता है मेरा। आज दिखाता हूँ मैं। ओपन पावरशेल विंडो हियर, चलाते हैं, देखते हैं इसको एक बार। आपको एफ दिखाता हूँ कितना ज़्यादा जो रियल लाइफ का कोड होता है। ये तो शायद, हाँ ये व्हाट्सएप वाले ही है ना, शायद ये व्हाट्सएप वाले ही है। वो कहाँ गया यार, 12th वाला, रिजल्ट वाला। ये वाला नहीं है शायद, 12th वाला। इसमें नहीं है, पर शायद वो कहीं दूसरी जगह है। मैं ढूंढ के दिखाऊंगा आपको ज़रूर। उसमें कई मतलब काफ़ी जगह स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ तो बहुत कम ही इस्तेमाल हुआ है, दिख भी नहीं रहा मेरे को ज़्यादा, कि छोटा छोटा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है इसमें, है ना। एक जगह देख लेता हूँ मैं, मैंने अपने एक फ्रेंड के लिए बनाया था एक रोबोट। जाकिर, नहीं ये नहीं। कॉलेज के प्रोजेक्ट्स, पाइथन ऑटोमेशन, हाँ शायद यहाँ पर है। देखते हैं एक बार, स्ट्रिंग्स अगर दिख जाती तो अच्छी बात है, वरना मैं ढूंढ के रखूँगा इसका एग्जांपल एक। काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं, मैं भी भूल जाता हूँ कौन सी चीज़ कहाँ पर है। देखो एफ स्ट्रिंग देख रहे हो कितनी जगह लगी हुई है। एफ यहाँ पे लगा है, यहाँ पे भी एफ लगा है। एफ स्ट्रिंग का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया गया है वैसे, और कुछ नहीं। एफ स्ट्रिंग्स, हाँ देखो हर जगह एफ स्ट्रिंग दिख रही होगी आप, अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो। ये मेरा वो रोबोट है जो सीबीएसई का रिजल्ट निकालता है। जो 12th का रिजल्ट आता है ना, वो आप कितना टाइम लेता है अगर पूरी क्लास का रिजल्ट आप निकालने बैठ गए, मैं बताऊं बहुत टाइम लग जाएगा, 1 घंटे से ऊपर लग जाएगा आप पूरी क्लास का रिजल्ट निकालने, क्योंकि आप भरोगे देख देख के। पर मेरा जो रोबोट है, ये जो तैयार खड़ा है आपके सामने जो दिख रहा है, ये मैं बताऊं 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं लेगा। ये सब पूरी क्लास का रिजल्ट निकाल देगा, पूरी 30 बच्चों की क्लास का रिजल्ट। और क्या करेगा ना, सबकी ईमेल पे भी भेज देगा वो, उनकी ईमेल पे। ये देखो ईमेल आईडी पासवर्ड सब मैंने डाल रखा है यहाँ पे, और इमेज अटैच कर करके सबको बोल देगा लो आपका रिजल्ट, लो आपका रिजल्ट, लो आपका रिजल्ट। काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये तो। इसमें यहाँ लिमिट कितनी बच चुकी होगी भाई? लिमिट आप बढ़ाते जाओ, यहाँ पे बढ़ाते जाओ जितनी बढ़ा सकते हो, ये थकेगा थोड़ी ना। बस आप देखो क्या करना है, सीबीएसई वाला जो फोल्डर है ना, यहाँ पे जाना है। मैं दिखाता हूँ एक बार, आपको दिखाता हूँ, एक बार मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ना बच्चे के नाम ऐड करते जाओ, बस नाम ऐड कर दो, उसका रोल नंबर ऐड कर दो, सेंटर नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड। ये तो मैंने बच्चों का डेटा ले लिया था कहीं से, और ऐड करते जाओगे तो वो और डेटा निकालता जाएगा, रिजल्ट निकालता जाएगा। मेरे पास कम बच्चों का डेटा था तो इसीलिए मैंने कम बच्चों का निकाला है 12th का रिजल्ट, है ना। काफ़ी बढ़िया चीज़ थी ये भी। तो एस्ट्रिंग का इस्तेमाल दिखा रहा था मैं आपको, काफ़ी बढ़िया इस्तेमाल होता है। आज दिखाऊंगा आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह बढ़िया बढ़िया अपने प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अभी चलो फिर अभी के लिए इतने रखते हैं लिस्ट में, नेक्स्ट क्लास करते हैं कल या परसों में, देखते हैं जैसे भी होगा, ठीक है।